जिसका नाम है पासा डाइस। तो शुरुआत करते हैं पासा या डाइस। बताना चाहूँगा ये एक घन का प्रकार है, घन का प्रकार है, घन का प्रकार है, ठीक है, जिसमें तीनों लंबाई ये हो गई, चौड़ाई ये हो गई और ऊंचाई बराबर होती हैं, ठीक है। ये वाली और ये वाली भुजाएं तीनों बराबर होती हैं। इसमें क्या है, छः जो ये 6 सतहों से बनकर बना होता है, मिलकर बना होता है पासा, ठीक है। और और इस पासे में क्या होता है, 1 से लेकर 6 तक अंक लिखे होते हैं, ठीक है, अंक लिखे होते हैं, अंक लिखे होते हैं। फिर क्या करते हैं हम आपको बताऊंगा। ये जो पासा होता है, ये डाइस होता है, 2 प्रकार का होता है, जिन्हें पहले को कहते हैं मानक और इंग्लिश में कहते हैं स्टैंडर्ड, ठीक है, स्टैंडर्ड। और दूसरा होता है साधारण, साधारण और या सामान्य, सामान्य। जो साधारण पासा होता है इसमें किन्हीं दो भुजाओं का योग 7 होता है। मान लो ये सतहों के हमने नाम दे दिया आपको समझाने के लिए, A+ABC। तो हमने क्या बताया आपको, 2 भुजाओं का योग 7 होता है साधारण पासा में। अभी हमने तो चलो ये 2 भुजा मान ली, कौन सी, A+B। अभी हम B+C लिखें या C+A लिखें, तो इन सभी का प्रत्येक 2 भुजाओं का योग 7 ही होता है, ठीक है। जबकि मानक पासा में क्या होता है, मानक पासा में आपके बताऊंगा। मानक पासा में क्या है, जैसे हमने इसमें भी दे दिया आपको नाम AB, ये 2 भुजाएं। इसमें कभी भी इन दो कोई सी भी ले लो, चाहिए B+C सतह ले लो आप या C+A सतह ले लो, कोई भी सतह ले लो, इनका योग कभी भी 7 नहीं आएगा, 7 के बराबर नहीं आएगा, ठीक है। अब क्या बताएंगे, अब बताना चाहूँगा, इसमें कई प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और कोई टफ नहीं आते, सिंपल ही है। अगर आप समझेंगे तो कोई भी किसी भी वनडे एग्जाम में आप क्वेश्चन गलत करने की कम प्रायोरिटी आप रखेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं। आप पहला टाइप देखिए, पहले ही आपको पहचान क्वेश्चन आएगा, तरीका है, कभी कभार आ जाता है कि आप पहचान बताएं मानक पासा है कि साधारण पासा। तो अभी हमने आपको बताया, उसी कॉन्सेप्ट भी बताएं। अब जैसे हमने ये 5 दे दिया, 2 दे दिया, प्लस दे दिया, ये 6 दे दिया, ये 2 दे दिया, ये 3 दे दिया। अब इसमें से आप बताइए मानक पासा कौन सा है और साधारण पासा कौन सा है। ये वाला चलो देखते हैं, ये वाला देखेंगे तो क्या है, इसमें 5 + 2 = 1 हो गया कुल। तो इसमें जब 7 आ गया ना, जब 7 आ गया तो 7 हमने बताया, जो जिसमें योग 7 आ जाएगा, इक्वल 7 आ जाएगा, तो वो साधारण पासा कहलाएगा। तो ये साधारण पासा है। जबकि इसमें कहीं देखें 6 + 3 9 है, 3 + 2 5 है और 6 + 2 8 है। तो इसमें कहीं भी 7 नहीं आ रहा है, तो ये स्टैंडर्ड डाइस मानक पासा होगा, ठीक है। ये एक प्रकार हो गया आपको। फिर क्या होता है कि आपको मानक पासा पहचानने के लिए देंगे। अब आप बताइए, ये जैसे ये क्वेश्चन मैं आपको दे रहा हूँ, इसमें आप बताएं ये कौन सा मानक पासा है, ठीक है, कौन सा मानक पासा है और कौन से साधारण पासा है, ये आप बताइए मुझे, ये बताइए मुझे। तो चलिए यहाँ 1 6 2, यहाँ 5 3 4, यहाँ 1 3 5 और फिर ये 2 4 5। अब आप इसमें बताइए साधारण पासा कौन से हैं और मानक पासा कौन से हैं। चलिए हम आपको बताते हैं। ये 6 + 1 यहाँ 7 हो रहा है, तो मैंने आपको बताया जब 7 आ जाए तो किन्हीं 2 सतहों का योग तो साधारण पासा कहलाएगा। अब इसमें क्या है, 5 4 9 है, 4 3 7, ये क्या है, साधारण पासा, क्योंकि इसमें 2 सतहों का योग 7 आ रहा है। अब इसमें क्या है,
5 प्लस 2, ये 5 प्लस 2 7 हो रहा है, तो ये भी क्या है, साधारण पासा। अब इसमें कहीं भी आप इक्वल टू 7 बता दो मुझे। 5 प्लस 1 6 है, 5 प्लस 3 8 और 3 प्लस 1 पूरा, तो ये आपका क्या है, मानक पासा है। ठीक है, एक ये प्रकार हो गया। कहीं भी आपको कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बताएं, तो जिससे आगे से हम वो गलती को सुधार कर सकें। फिर क्या है, अब आपको पता है एक क्वेश्चन दे दिया जाएगा कि जैसे जैसे ये पासा हमने बनाया है, तो इसमें क्या है, अब जैसे ये तीन आपको साइडें दी हैं, सतहें दी हैं, तो इसके विपरीत पूछेंगे। अब जैसे इसमें पूछने ए के विपरीत या बी के विपरीत या सी के विपरीत, ये तो बताना चाहूँगा आपको। जो डाइस है इसमें निकालने के तरीके, अगर मानक पासा दिया हो, जब पहले तो सबसे पहले आप देखेंगे मानक पासा है या साधारण पासा है, सबसे पहले ये देखेंगे। अब जैसे हमने दे दिया ये 5 1 और यहाँ दे दिया 3। अब पहले आप ये पूछ रहा है कि 3 के विपरीत बताएं, 3 के विपरीत। तो क्या देखो, ये पहले आप देखें इसमें मानक पासा है या साधारण पासा है। जैसे हमने देखा आपने किसी ने, तो इसमें क्या है देखो, 5 प्लस 3 8 आया, 1 प्लस 3 4 आया, 5 1 6 आया, कहीं 7 तो नहीं दिख रहा है, तो इसका मतलब ये कंफर्म हो गया है, ये मानक पासा स्टैंडर्ड डाइस है। ठीक है, तो मानक पासा है जैसे, तो इसमें क्या करेंगे, 3 के विपरीत देखा है, तो क्या होता है, जब मानक पासा होता है तो जो सतहों पर अंक दिए होते हैं योग 7 करना होता है। जैसे ये 5 दिया है तो इसके इक्वल में 7 आना चाहिए, तो इसमें क्या जोड़ा जाए, तो यहाँ 2 जोड़ा जाए। किन्हीं दो, जैसे ये दिया है, अब जैसे 3 दिया, 3 के विपरीत पूछना, तो हमें एक 7 के बराबर करना है। 3 के साथ क्या जोड़ें, क्या ऐड करें जिससे 7 हो, तो आपको पता होना चाहिए, यहाँ 4 जोड़ेंगे। ये डाइस स्टैंडर्ड डाइस के लिए कंडीशन है। अब इसमें क्या है, ये 1 दिया है, यहाँ ये जो है, तो यहाँ क्या जोड़ें, 6 जोड़ें। ठीक है, ये जो है, ये विपक्ष आ गया, मतलब सॉरी, ये जो है ये विपरीत आ गया। अब तुम आपसे कोई पूछे 3 के विपरीत कौन है, तो 4 है। क्यों, 7 में से ऐसा कर लो आप, जैसे ये 3 के विपरीत पूछा तो आप 7 में से घटा दें, क्योंकि किन्हीं दो सतहों का योग 7 नहीं होता है। ठीक होना चाहिए, अगर आप पासा पढ़ रहे हैं, डाइस पढ़ रहे हैं, निकालने के लिए 7 से ही घटाते हैं, तो 7 - 3 कितना हो गया, 4 5 7 - 5 2, या आप ऐसे कर लें, 7 करना है होता है 3 + 4 = 7, 5 + 2 = 7, 1 + 6 = 7। इसी प्रकार से अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चन, और जैसे आपको साधारण पासा में पूछा जाए कि आप बताएं किसके विपरीत क्या है, तो चलिए देखते हैं क्या है। सॉरी, ये पासा हम बनाते हैं थोड़ा अच्छा सा, ये लीजिए, ये अभी भी नहीं अच्छा बना है। चलिए आपकी बात ट्राई अगेन, फर्दर ट्राई नाउ। ये बनाया है। अब इसमें क्या है, ये साधारण पासा ले रहे हैं हम। अब साधारण पासा कैसे पता चलेगा ये साधारण पासा है क्या, ये मानक पासा है, तो देखो ये 2 भुजाएं हैं ना, ये 2 भुजाएं हैं ना, 5 + 2, ये 5 + 2 = 7 पे आ रही ना, तो ये 7, तो ये साधारण पासा हो गया। ठीक है, साधारण। अब क्या है, अब इनके विपरीत पूछा, तो इसमें क्या होता है, 1 तो होगा नहीं, इसके विपरीत 2 तो होगा नहीं। अब जो जैसे हम 5 के विपरीत पूछें, 5 के विपरीत, तो इसमें क्या है, ये इससे साइड से जुड़ा, ये तो विपरीत हो नहीं सकता है,
ये 2 भी जुड़ा है तो विपरीत नहीं हो सकता। अब कौन कौन से हमने आपको बताया ना, डाइस में 1 से लेकर 6 तक अंक होते हैं। तो इसमें देखो 5 का तो विपरीत खुद ही पूछा है, 1 इसके साइड से खुद ही जुड़ा है, 2 इसके खुद ही जुड़ा, तो कौन कौन से इसमें बचे हैं आप बताइए नंबर, ये नंबर बताइए आप। तो यहाँ देखिए 5 के विपरीत 1 तो हो नहीं सकता क्योंकि ये साथ में जुड़ा है, 2 हो नहीं सकता क्योंकि साथ में जुड़ा हो, 5 एक स्वयं खुद 5 के विपरीत ही पूछा तो ये हो नहीं सकता। तो कौन कौन से बचे हैं, 3, 4 और 6। ये ऑप्शन के अनुसार होता है आपको कौन सा ऑप्शन में दिया जाए। कई ऑप्शन सिर्फ आपको 4 ही रख दें, ये कहीं आपको कई ऑप्शन में आपके ये रखते हैं 3/4, कहीं ऑप्शन में आपके ये रख दें 3, 4, 6। लेकिन इन तीनों ऑप्शनों में से एक ऑप्शन होगा, या तो ये वाला होगा ऑप्शन, या ये होगा, ये नहीं कि तीनों ही ऑप्शन आ गए हैं। अगर मेरे हिसाब से तीनों ऑप्शन नहीं आएंगे, अगर आएगा तो पहले ये आएगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा, अगर ये नहीं तो ये होगा। तो ये तीनों ही ऑप्शन राइट है, इस क्वेश्चन के तीनों ही ऑप्शन राइट है। तो आप ऑप्शन के अनुसार चलिएगा, ठीक है। तो ये समझ में आ गया। मानक पासा के जो अंक दिए जाते हैं उसमें विपरीत अंक निकालना, और साधारण पासा में जो अंक दिए जाते हैं सतहों पर उनके विपरीत निकालना। चलिए अब शुरुआत करते हैं। जैसे आपको एक क्वेश्चन है कि ये वाला क्वेश्चन है 164, ये तो क्या है, ये 164 है, 5, 3, 6 है और 4, 1, 2 है। अब इसमें क्या करेंगे, इसमें आप ये देखें कि इसमें क्या है। पहले ये आप बताएं, मानक पासा है तीनों की साधारण पासा है। इसमें देखिए ये साधारण पासा है ये वाला, और बाकी ये दोनों मानक पासा। अब लेकिन क्वेश्चन आपको देखना, क्वेश्चन क्या कह रहा है उसी के आधार पर हम आंसर निकाल लेंगे। अब जैसे हमने ये मान लिया है कि पता करिए 2 के ये तीनों जो कंडीशन है, ये पासा दिए गए, एक ही पासा की तीनों वो कंडीशनें दी गई हैं। कभी ये पलट के रखा जाता है, कभी वैसे रखा जाता है, कभी तो ये तीनों प्रकार से। अब इसमें बताना 2 के विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत। तो 2 के विपरीत तो अब आप देखिएगा, हमने आपको बताया है, अगर नहीं बताया है तो 2 तरीके होते हैं। एक तो कॉमन वाला होता है, एक कॉमन हो, 2 कॉमन हो। चलो पहले वो बताते हैं फिर आपको समझाते हैं। देखिए अगर आपको विपरीत निकालना होता ना साधारण पासा में, चलिए बताते हैं हम आपको। ये एक तो बता ही दिया साधारण पासा में, मतलब अगर सिंगली डाइस दिया गया हो तो कैसे निकालते हैं। अब जब डबल पासा दिया जाता हो तो जैसे मान लो 5, 2, 1 और 5, 4, 3। अब इसमें 5 के विपरीत पहुंचा है, 5 के विपरीत। तो इसमें क्या करते हैं, हमेशा क्लॉकवाइज चलते हैं। कैसे चलते हैं, क्लॉकवाइज। अब यूं देखो, अब आपको 5 के विपरीत पता करना है तो सबसे पहला तरीका आपको बताते हैं। जैसे इधर से चलते हैं, ये दोनों ले लिया जहाँ से 5। अब इस दोनों डायसों में क्या है, ये आपको सामने दिख रहे हैं, तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ इधर से क्लॉकवाइज चलेंगे। जिस प्रकार घड़ी की सुई घूमती ना, उसी प्रकार से ठीक है, उसी प्रकार से। तो देखिएगा इसमें 5 के विपरीत पूछा है, तो पहला तरीका क्या है, क्लॉकवाइज चलते हैं।
और लिख लेते हैं, जैसे 5 2 1, कलर नहीं दिख रहा होगा आप लोगों को, 5 2 1 और 5 4 3। अब इसमें क्या है, जो एक दूसरे के नीचे होते हैं वो एक दूसरे के ही विपरीत होते हैं। जिसमें क्या है, ये जैसे 1 3 के विपरीत और 3 1 के विपरीत, 2 4 के विपरीत और 4 2 के विपरीत। अब यहाँ आप देखिए, मैंने आपको बताया था डाइस में क्या होता है, 6 तक अंक लिखे होते हैं, तो यहाँ कौन सा अंक गायब है, 6, तो 6 यहाँ लिख देंगे, 5 की जगह 6, तो क्या है 5 6 के विपरीत और 6 के अपोजिट 5 है। ठीक है, एक ये प्रकार हो गया। इसी प्रकार से अब जैसे आपको ये एक दूसरे के विपरीत हो गए जब एक कॉमन हो। ठीक है, अभी क्या था, एक कॉमन था, अभी क्या है, 2 कॉमन हो। अभी आपको दिखाएंगे, वो डाइस गलत बनना है, ये 3 भी ठीक है, काम चलाओ, ये ठीक है। तो देखो अब क्या है, जब 2 सतह कॉमन हो, जब 2 सतह कॉमन हो, 2 सतह, तो इधर 5 इधर 5 इधर 4 इधर 4, इधर 3 लिख दो, इधर 2 लिख दो, इधर 2 लिख दो। एक कंडीशन और आप याद रखना, जब 2 दिए गए हों तो एक तो आपको साधारण पासा होना चाहिए, तभी तो। अगर साधारण पासा नहीं है इन दोनों में से, तो जो मानक पासा में बताया गया था कि आपको विपरीत कैसे निकालना है, उसी प्रकार से अपोजिट फिर कैसे निकालते हैं। अगर मानक पासा होता, अगर इन दोनों में से एक भी साधारण पासा नहीं होता, ये एक ही पासा की 2 कंडीशनें दी गई हैं, वो तो आपको क्वेश्चन ही बताएगा कि साधारण पासा है कि मानक ही पासा है। ठीक है, लेकिन अगर आपको ये नहीं बताया गया है कि मानक पासा है, साधारण पासा, और आपका इन दोनों डाइसों में से किन्हीं 2 सतहों का योग 7 नहीं हो रहा है, तो इसमें तो हो रहा, तो फिर आपको मानक पासा के अनुसार विपरीत निकालना पड़ेगा। जैसा कि मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही कि अगर मानक पासा है तो कैसे निकालते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो इसमें क्या है, 2 सतह कॉमन है, देखो कैसे, 5 5 4 और 4। जब 2 सतह कॉमन हो तो अब जैसे पूछा जाए तो 2 के विपरीत कौन सा होगा, 2 के विपरीत, तो 2 बचा कौन सा, तो 2 के विपरीत 3 होगा, 3 होगा। ठीक है, अब आपसे पूछा जाए कि 5 के विपरीत कौन सा होगा। अभी हमने आपको बताया ना, डाइस में क्या 6 तक लिखे होते हैं, 6 तक। तो अब देखो इन दोनों डाइस में क्या है कि 4 भी लिखा है पास में ही, पास वाली सतह पर, 3, तो ये विपरीत हो नहीं सकता है। इधर 2, तो अब कौन कौन से बचे हैं जो 6 तक अंक गायब है, अंक जो होते हैं अंक, एक 1 गायब है और एक 6 गायब है, तो इसके विपरीत 1 या 6। अब तो आपको ऑप्शन में पता चलेगा। चलिए क्वेश्चन देखते हैं, कहाँ चला गया, चलो देखते हैं क्वेश्चन। ठीक है, ये तो हमने आपको बताया था 5 4 1 5 4 2, तो ये ठीक है। इसी प्रकार 4 के विपरीत, 5 तो इस साइड में है इसके, 1 भी साइड में, 2, तो अब कौन सा गायब है, 1 से लेकर 6 तक 3 गायब है और 6। ये तो ऑप्शन के अनुसार आपको आंसर देना पड़ेगा। चलिए शुरुआत करते हैं। फिर क्या है, ये हो गई, एक सतह वाला हो गया, 2 सतह वाला हो गया। ठीक है, तो अब आपको तो बता ही चुके हैं। चलिए अब क्वेश्चन लगाते हैं। और ये एक प्रकार ऐसा भी है, जैसे पासा खोलना हो या बंद करना हो, तो उसकी कंडीशन आपको चलिए हम बता देते हैं। जैसे ये वाला पासा, सभी पासा ख़त्म कर देते हैं, उसके बाद ही आपको क्वेश्चन लगवाएंगे।
1 2 3 3 और ये तो इसमें क्या है, जैसे 1 अंक लिख दिया, 2 लिख दिया, 3 लिख दिया, 4 लिख दिया, यहाँ 5 लिख दिया, यहाँ 6 लिख दिया। अब इसमें क्या है, ये पासा है खुला हुआ। अब आपको ऑप्शन में 4 पासे दे दिए जाएंगे या 2 दे दिए जाए या 3 दे दिए जाए और बताया जाएगा कौन सा इस खुले वाले पासे से बंद वाला पासा बना हुआ है। तो आपको बताना चाहूँगा, इसमें 1 के विपरीत 3 होगा, 1 छोड़कर 1, और 2 के विपरीत 4 होगा। और ये जो साइड में है ये 5 के विपरीत 6 होगा। तो 1 के विपरीत हो गया 3, 2 के विपरीत हो गया 4 और 5 के विपरीत हो गया 6। कैसा होता है ये, 1 के छोड़ के 1 विपरीत होते हैं, 1 के छोड़कर 1 को, ठीक है। 1 के विपरीत 3, 2 के विपरीत 4 और 5 के विपरीत 6, ठीक है। फिर आगे चलते हैं, चलो अब क्वेश्चन लगाते हैं, फिर जैसा जैसा आया जाएगा वैसे बता दिया जाएगा। चलिए अब ये क्वेश्चन है, जैसे नीचे एक घन की 3 स्थितियां दी गई हैं। अक्षर एन के विपरीत फलक पर कौन सा अक्षर होगा। अब देखिए, आप इस डाइस में एन के विपरीत पूछा है, तो इसमें पहले आप देखें, ये वाला पासा देखें, ये पासा देखें, ये पासा, कहीं भी आपको दो पासा ऐसे ढूंढ लीजिए जिसमें एन मिल रहा हो। तो एक ये पासा मिल रहा है एन, एक ये पासा मिल रहा है एन। तो ये जब पासा में एन मिल रहा, तो अभी हमने आपको बताया था क्लॉकवाइज चलते हैं, ठीक है, ढूंढने के लिए क्लॉकवाइज विपरीत। तो देखो, इस वाले पासे में एन है, पी है, क्यू है, ठीक है। इसी प्रकार से यूं घूमेंगे क्लॉकवाइज। तो पहले क्या एन आ रहा है, फिर क्या आ रहा है एस आ रहा है, और फिर क्या आ रहा है जेड आ रहा है। तो देखो अब क्या है, अब आपको ये तो पता नहीं कहाँ से क्या शुरुआत, लेकिन 3 पासे दे दिए गए हैं। जब 3 पासे दे दिए, एन का विपरीत पूछा गया है, तो आपको इसमें बताना हो कौन सा एन के विपरीत है। तो आप ये वाला डाइस देखें, इसमें ये वाला देखें, तो वो पी है, जेड है, एन के देखो, एन के साइड में पी भी है और क्यू भी है, एस भी है, जेड भी है। तो बचा ये वाला से पता चल जाएगा। देखो ये वाला जो पासा बचा हुआ है, इसमें आप देखिए, इसमें ये देखिए कि इसमें एन के साथ वाला कौन सा नहीं है। अच्छा, तो इसमें आपको दिख रहा होगा आर नहीं है, तो इसमें ऑप्शन में क्या हो जाएगा, आर आंसर हो जाएगा, ठीक है, आर। इसमें कई ऑप्शन है आर, तो ये है फर्स्ट आंसर। चलिए शुरुआत करते हैं, दूसरा वाला बताएं आप लोग। इसमें लिखा है, एक घन की 4 स्थितियों को नीचे दर्शाए गए, यदि ऊपर सतह पर 6 है तो इसकी निचले सतह की संख्या बताइए। अब ये जो 4 है, कोई घबराने की ज़रूरत नहीं है। इसमें क्या है, ये एक ही पासा की कंडीशनें दी हुई हैं। तो अब इसमें क्या लिखा हुआ है कि 6 है, तो इसकी निचले सतह पर कौन सा वो होगा, ठीक है। तो आप देखिए, हमने आपको अभी बताया, या तो इसमें आप देख लें कि सतह कॉमन, एक सतह कॉमन हो या 2 कॉमन हो। आपको 6 वाला चाहिए ना, तो देखो पहले और दूसरे में पासा क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि इसमें जिसका हमें आंसर निकालना वो तो है ही नहीं भाई। फिर चलो दूसरा और तीसरा देखते हैं। इसमें क्या है, 4 1 2 4 4 2 1 और 4 6 2। अब हमें क्या निकालना है, 6 के विपरीत निकालना है, 6 के विपरीत निकालना है। तो इसमें क्या करते हैं, तो इसमें देखिए 6 के विपरीत निकालना है। देखो, तो इसमें क्या 2 सतह कॉमन दिख रही होंगी आपको भी भैया। देखो 4 और 2
और 4 और 2। अभी हमने आपको बताया जब दो सत्ता कॉमन होती है तो तीसरे एक दूसरे के विपरीत हो जाते हैं। तो यहाँ 1 और 6, 1 के विपरीत 6 है। तो यहाँ आपको 6 के विपरीत पूछा तो यहाँ 1 ऑप्शन है, ये 1 ऑप्शन है, 1 ये वाला 1। तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन क्या है, अंदर पैक किए गए उपरोक्त स्थिति को दर्शाते हुए भिन्न भिन्न चिन्ह अंकित किए गए, कौन सा चिन्ह सी के पीछे है? वो पीछे हो या विपरीत हो तो आपको देखना पड़ेगा। तो आप देखिएगा पहले कोई कौन वाला सुविधा मिल रहा है, तो पहले और दूसरे क्यों नहीं ले सकते, क्योंकि यहाँ सी है ही नहीं जो इसका विपरीत देखना है। फिर दूसरा और तीसरा लेते हैं। अब इसमें क्या है, इसमें आपको बाई जेड भी ए सी इससे नहीं है, इसमें भी नहीं है। तो अब इसमें देखते हैं थर्ड और फोर्थ में देख लीजिएगा। लेकिन इसमें क्या है, दो सतह कॉमन है, एक्स भी एक्स कॉमन और सी सी, तो यहाँ आंसर नहीं निकलेगा। तो फिर क्या है, ये वाला भी नहीं लेंगे, ये वाला भी नहीं लेंगे। तो फिर आप देखते हैं फोर्थ तो पहला वाला देखते हैं। इसमें क्या है, जो निकालना होता है वो कॉमन तो होना चाहिए, लेकिन अगर दो सतह कॉमन है तो नहीं होना चाहिए। अब इसमें दो सतह कॉमन हो रही थी, सी सी और एक्स एक्स, तो इसमें क्या है, ए के विपरीत तो निकल सकता था। अब लेकिन ऐसा ढूंढते हैं जिसमें एक सतह कॉमन हो, जिसका ढूंढना। अब जिसमें अगर दो सतह कॉमन हो, अगर उसमें तो ये दो सतहों में कॉमन में से किसी का आंसर निकालना तो नहीं निकलेगा। तो फिर क्या दूसरा ढूंढते हैं। तो इसमें क्या है, फोर्थ और फर्स्ट वाला देखते हैं। अब इसमें क्या है, एक्स एक्स और एक जैसी सतहों पर ही रखे हैं, एक्स भी ऊपर है, एक्स भी ऊपर है, ठीक है, और बाई भी इधर है, बाई भी इधर है। यहाँ भी दो सतह कॉमन होंगी, पर इसमें क्या है, सी जो निकालना है इसकी कॉमन सतह नहीं है, तो ये आसानी से निकल आएगा। जब दो सतह कॉमन होती हैं तो तीसरी बची हुई सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। तो यहाँ क्या हो जाएगा, सी के विपरीत जेड हो जाएगा, क्योंकि यहाँ एक्स कॉमन है, वाई भी कॉमन है। तो दो सतह जब कॉमन हो जाती हैं तब तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत हो जाती। तो सी के विपरीत क्या होगी, जेड होगी। तो वो ये आपका आंसर है। कहीं जेड आपको दिख रहा है, तो ये ए आंसर हो गया आपका ये, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। फोर्थ वाला देखिएगा, फोर्थ वाला। अब इसमें क्या, वृत्त ओ के फलक के विपरीत फलक पर कौन सा प्रतीक दिखाई देगा, कौन सा दिखाई देगा? तो पहले फर्स्ट एंड सेकंड देखेंगे। तो इसमें क्या है, दो सतह इसमें भी कॉमन है, ऊपर वाले भी और ये साइड वाले भी। जब दो सतहें कॉमन हो जाती हैं तो तीसरी अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाएगी। तो ये बी ऑप्शन हो गया। आप भी लोग देख लें, ये देखो ये वाले ये हो गई कि नहीं हो गई, क्योंकि ये दोनों कॉमन है और ये दोनों भी कॉमन है। जब दो सतह कॉमन हो तो तीसरी सतह अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो जाती। तो यहाँ बी ऑप्शन हो गया, बी, ठीक है। चलिए शुरुआत करते हैं। पांचवा क्वेश्चन देखिएगा आप लोग। पांचवा क्या है, निम्नलिखित प्रश्न में से एक घन की 4 स्थितियां दर्शाई गई हैं। दिए गए घन में हरे रंग के सामने कौन सा रंग, सामने पीछे विपरीत एक ही चीज़ है, ठीक है। तो हरा रंग, अभी हमने आपको क्या बताया कि हरा रंग दो या तो एक, अगर एक सतह कॉमन होगी तो वो क्लॉकवाइज वाला रूल लगा लेंगे, या दो सतह कॉमन होती हैं तो तीसरी सतह तो एक दूसरे के विपरीत हो ही जाएगी। तो पहले देखते हैं हम लोग, पहले दूसरे पासा हरा हमें देखना, हरा। तो यहाँ क्या है, हरा तो ये है नीला लाल, इसमें क्या है पता नहीं चल रहा है, पता तो चल रहा है। अब जैसे हरा हो गया फर्स्ट वाला, लाल हो गया और फिर नीला हो गया। इसी प्रकार क्लॉकवाइज चलेंगे, क्लॉकवाइज दोनों में हरा हो गया,
नीला हो गया और पीला हो गया। तो अब क्या है, अब या तो सारे आप 6 रंग देखेंगे। अब यहाँ क्या है, हरा, लाल, नीला, नीला, पीला, ये 5 हो गए। अब कौन सा रंग इसमें बचा है, तो आप देखो नारंगी कलर बचा होगा, नारंगी, सफ़ेद, ऐसे नहीं पता चल रहा है। ऐसे तो ये 7 हो गए और होते हैं सिर्फ 6। तो क्या देखना है इसमें, आप देखो कि दो सतह कौन से कॉमन, दो सतह कौन से डायसों में कॉमन है। चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं कौन सी सतह में कॉमन। तो हरा, हरा, पीला, नारंगी। अब इसमें है ये सेकंड और थर्ड वाला देखें आप, सेकंड और थर्ड वाला, सेकंड और थर्ड वाला। तो इसमें क्या है, देखो नीला, नीला, पीला, पीला। जब दो सतहें एक दूसरे कॉमन हो जाते हैं तो तीसरी सतह अपने आप विपरीत हो जाती है। तो तीसरी सतह कौन सी बची, हरा और नारंगी। तो यहाँ से हमेशा आप क्वेश्चन में दो सतह कॉमन देखेंगे, जिससे कि आंसर आसानी से ढूंढा जा सकता है। पहले वाले में, पहले एक सतह वाले में तो कठिनाई होती है। अभी आप यहाँ तो 7 कलर हो गए हैं, सफ़ेद भी होता, नारंगी, तो फिर कैसे ढूंढते। तो फिर क्या है, हम लोगों को ढूंढना चाहिए दो सतह वाला। बाद में एक सतह वाले से क्लियर जब ना हो कौन सी सतह हो, तब दो सतह वाले कॉमन ढूंढते हैं, ठीक है। तो दो सतह वालों से क्या होता है, क्लियर हो जाता है। तो यहाँ कौन सा होगा, हरा का नारंगी, क्योंकि यहाँ देखो नीला नीला हो गया, पीला पीला हो गया, तो बचा कौन सी, तीसरी सतह एक दूसरे की विपरीत हो जाती है जब दो सतह कॉमन होती हैं। तो हरा का नारंगी, यहाँ सी आंसर होगा। चलिए 6 क्वेश्चन देखते हैं। इसमें क्या, नीचे पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, कौन सा अच्छा डी के सामने होगा, डी के सामने हो, विपरीत हो, कुछ भी हो। अब देखो क्या, यहाँ फर्स्ट और सेकंड नहीं दे सकते हैं क्योंकि यहाँ डी है ही नहीं जिसका मान निकालना है। अब इसमें क्या है, थर्ड और फोर्थ लेते हैं, सेकंड और थर्ड लेते हैं, सेकंड अभी, फर्स्ट और सेकंड, फिर सेकंड और थर्ड। अब इसमें क्या, हमें डी के विपरीत निकालना ना, तो डी के विपरीत हम कैसे निकाल लेंगे, देखो यहाँ सी सी कॉमन है ही, एक सतह कॉमन हो गई, ई ई कॉमन है ही, तो तीसरी बची हुई सतह अपने आप एक दूसरे के विपरीत हो ही जाती है। तो कौन सी बची है यहाँ, ए डी, पहले वाले डैश में ए सतह बची है, दूसरे वाले में डी। तो हमें पता ही है तीसरी, जब दो सतह कॉमन हो जाती हैं तो तीसरी सतह एक दूसरे के विपरीत होती है। ये कॉन्सेप्ट आपको नहीं भूलना है, इससे क्वेश्चन निकलेंगे आसानी से। एक वाले में थोड़ा प्रॉब्लम होती, टाइम भी ज़्यादा बर्बाद होता है। इसमें क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा डैश दिए होते हैं, तो आप सबसे पहले दो सतह कॉमन होनी चाहिए वो देखें आप, और क्योंकि तीसरी सतह तो अपने आप आंसर निकल गया, तो तीसरी सतह में जो जिसके विपरीत निकालना हो वो जरूर होना चाहिए, ठीक है। लेकिन ऐसा भी नहीं होना चाहिए दो सतह कॉमन है, जो निकालना वो भी सतह कॉमन है और एक और है, तो नहीं निकलेगा। थोड़ा ध्यान देकर करिएगा। तो डी के विपरीत कौन सा होगा, ए आंसर होगा, ए, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, चलिए आगे चलते हैं, ये वाला। चलिए 7वां देखते हैं। एक पासे को 4 बार घुमाया फेंका गया, उसकी विभिन्न स्थितियाँ नीचे दर्शाई गई हैं। संख्या 2 दर्शाने वाले फलक के विपरीत कौन सी संख्या होगी। अब ये क्या है, संख्या 2 के, तो इसमें क्या है, फर्स्ट वाला पासा नहीं समझ में आ रहा है, मिसप्रिंट थोड़ा। चलिए सेकंड और थर्ड और फोर्थ ही दिया गया है, इनसे निकालने की कोशिश करते हैं। तो हमें क्या, 2 के विपरीत निकालना है भाई जी। तो क्या करना है, हमने आपको बताया ही है। या तो देखो अंकों वाले में क्या होता है, आप एक परत भी कॉमन होती ना दोनों में तो निकल जाता है आसानी, लेकिन रंग हो, कलर हो या ABCD हो, तो वहाँ आपको 2 ही कॉमन वाला देखना चाहिए, क्योंकि फिर कहीं पता नहीं चलता है कि कौन से कलर दे दिए हैं, कहीं 2 कलर बच गए तो फिर कैसे निकालें। तो इससे अच्छा है कि 2 सतही वाला ढूंढें कलरों और ABCD वाले में। इसमें क्या, नंबरों वाला में तो चल जाता है। देखिएगा 2 के विपरीत, तो यहाँ देखो फर्स्ट और सेकंड में क्या कॉमन है, 3, और देखो 3 भी कॉमन है और 4 भी कॉमन है। 2 सतह हो गई, जब 2 सतह कॉमन होती हैं तो तीसरी सतह अपने आप ही
एक दूसरे विपरीत हो जाती, तो बची कौन सी, 2 और 5, तो 2 के विपरीत कौन सी हो गई, 5। तो आसानी से आप देखो हाल आंसर निकला है, 5 आंसर है इसका। तो आप ध्यान रखिएगा जो मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसी प्रकार एक क्वेश्चन है ये 8वां, एक पासे के फलकों पर 1 2 ये 6 लिखे हैं, पासे की 4 स्थितियाँ दी गई हैं, फलक जिस पर अंक 3 अंकित है 3 के विपरीत देखना है। तो पहला आप देखें, फर्स्ट और 2 में जो डाइस दिए गए हैं पहले और दूसरे में, इसमें क्या देखो 3 भी कॉमन है और 1 भी कॉमन, 2 सतह तो कॉमन तो हैं, पर इसमें क्या है जिसके विपरीत पूछा गया है वो ही कॉमन है। जब 2 सतह कॉमन होती हैं तो वो वाला कॉमन सतह नहीं होनी चाहिए जो पूछा गया है। जो पूछा गया है अगर 2 सतह कॉमन और वो उसमें नहीं है, कॉमन वाले में मतलब कॉमन वाले सतहों पर नहीं है, तो आसानी से आंसर निकल आता है। और अगर 2 सतह कॉमन दी गई और 2 सतहों में से एक सतह जो निकाल विपरीत पूछा गया वो है तो नहीं निकाल सकते, तो सिंगल ही वाला हम देखेंगे। चलिए अब दूसरा और तीसरा पासा देखते हैं। तो इसमें क्या है, एक सतह कॉमन है। चलिए तो क्लॉकवाइज चलते हैं, पहले वाले में देखो 3 1 2 हो गया, फिर दूसरे वाले में चलते हैं 3 4 5 हो गया। अब देखिए डैश में क्या होता है, एक से लेके 6 तक अंक होते हैं, तो 3 1 2 4 5, तो कौन सा अंक गायब है, 6 गायब है, तो यहाँ 3 के विपरीत 6 हो जाएगा। ठीक है, जो अंक नहीं दिखाई देता है वही अंक विपरीत में आ जाता है जो पूछा जाता है। ठीक है, यहाँ कहीं 6 दिख रहा नहीं दिख रहा, तो यहाँ क्या है राइट आंसर आपका 6 है। 6 क्या है, 6 है, 6 ये वाला। चलिए आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला चलिए, यदि किसी घनाकार ब्लॉक के 2 विपरीत फलकों पर अंकित बिंदुओं की संख्याओं का योग 7 है, क्या आप ध्यान आया आपको कुछ जो हमने पढ़ाया, ये क्या बोल रहा, साधारण पासा है, डाइस नहीं है, साधारण पासा, साधारण। ठीक है, साधारण पासा है। साधारण पासा है, पहले इसने क्लियर कर दिया है। ठीक है, तो जब क्लियर कर दे तो फिर आपको साधारण पासा के तरीके बताइए, लेकिन जब 4 कंडीशनें दी गई होती हैं तो आप मानक पासा मान ही नहीं सकते, क्योंकि पता नहीं कब कौन सी कंडीशन घूमी हो जिससे मानक पासा मतलब साधारण पासा मानक पासा आ ही ना सके ना, इसलिए तो इसमें साफ साफ जब दे ही दिया गया है कि योग 7 है, जब योग 7 होता तो आप मान लें साधारण पासा है, यहाँ तो क्लियर ही कर दिया आपको। ठीक है, तो चलिए आंसर ढूंढते हैं। 7 का योग है तो नीचे देखिए उस प्रारूप चयन करें जो बिल्कुल सही है। अब इस पासा में आपको ढूंढना है, अभी हमने शुरुआत में आपको बताया साधारण पासा कैसे ढूंढते हो, मानक पासा शुरुआत में बताया था। चलिए तो पहला पासा देखते हैं, 5 + 3 = 1 है। इसमें पहले पासा 5 + 1 है और 1 + 3 है, कहीं 7 आ रहा है तो ये साधारण पासा नहीं है पहला वाला। चलिए दूसरा वाला देखते हैं, 5 + 2 = 7, 3 2 5, 3 = 5 हो गया, 5 + 2 = 7 हो गया, 3 + 2 5 = 5 हो गया, 3 + 2 = 5 हो गया, और 5 + 3 = 8 हो गया। तो इसमें देखिए आप देखिए, इसमें ये देखिए आप, ये 5 + 2 है ना, 7 हो गया। अभी क्या बताया, और ये क्वेश्चन में भी आप देखें 7 होना चाहिए, योग 7 हो 7, तो क्या साधारण पासा कहलाता, तो यही आपका आंसर हो गया। आप देखिएगा तो ये बी आंसर है, ये क्या है, बी आंसर है, बी। आप तीसरा चौथा भी आप देख लें, एक और है, चौथा वाला भी देखें, 6 + 1, ये मल्टी ऑप्शन वाला है ये, इसमें भी 7 है। ठीक है, फोर्थ वाले में, और सी वाले में भी आप देख सकते हैं 4 + 3 है, ये वाले, ये देखो ये वाले, तो ये सेकंड
थर्ड और ये फोर्थ, ये तीनों ही आपके साधारण पासा है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन लगाते हैं। ये सारे आप लोग लगा ही लोगे, मैं कुछ आपको खुले पासे वाले बताना चाहता हूँ, ये वाले। रुको, ये भी आपको बताना चाहूँगा, ये वाले, ये वाले। वन मिनट, ये वाले। चलो ये देखता हूँ। अभी हमने आपको बताया था जो ओपन डाइस होता है, इसको बंद वाले आएंगे, तो अभी हमने आपको बताया था 1 2 ऐसे नंबरिंग कर लेते हैं। ठीक है, अभी बताया था हमने आपको। और एक को छोड़ के एक दूसरे के विपरीत होते हैं। अभी देखो इसमें क्या है, 1 के विपरीत थर्ड है। ठीक है, 1 के विपरीत अपोजिट है, 2 के विपरीत 4 है, और फिर जो बचा है ये एक दूसरे के विपरीत है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। अभी हमने आपको बताया था ये ओपन डाइस वाला, नंबरिंग कर देते हैं। जैसे पहले, सबसे पहले तो नंबरिंग करते हैं। ठीक है, 1 2 3 4, इस फिर क्या है, ये साइड से 5 और 6 हमने आपको बताया था, एक छोड़कर एक दूसरे के अपोजिट में होते हैं। जैसे ये 2 4 के, 1 3 के, और 5 ये 6। ठीक है, ऐसी डिजाइन ऑफ तभी करते हैं ऐसा। चलिए क्वेश्चन आ गया ये। अब इसमें क्या बताया जा रहा है, जो ओपन डाइस दिया गया है इसके विपरीत में ये डाइस है, जो ओपन डाइस, कौन सा डाइस बनेगा इससे, तो चलो देखते हैं। तो ये लीजिए, ये पासा आप वैसा ही बना लें, अभी आपको समझ में नहीं आएगा, ऐसा बना लेते हैं जो आपको समझ में आए थोड़ा। यहाँ प्लस है, यहाँ स्टार है, यहाँ सर्कल है, स्क्वायर है, ये ट्रायंगल है, और ये सर्कल है पूरा रंगा हुआ। ये सही से ट्रायंगल बन जाए। अब इसमें पूछा है कौन सा पासा, देखो मैंने कहा ना, ये एक दूसरे के एक छोड़कर, तो ये इसके विपरीत होगा, ये इसके विपरीत होगा, ये और ये प्लस है जो ये स्टार के विपरीत होगा, स्टार। ठीक है, मैं बना नहीं पाता हूँ स्टार, फिर भी कोशिश कर रहा हूँ, देखता हूँ कैसे बनता है ये चलो बन ही गया आखिरकार थोड़ा बहुत। तो देखें आप क्वेश्चन में, देखें आप, स्टार गोला, स्टार ये बंद बार रंगा हुआ, और ये त्रिभुज, ये एक साइड है ना, ये एक दूसरे के विपरीत तो नहीं हो सकते हैं, क्योंकि ये इसके विपरीत है, ये इसके विपरीत, और ये इसके विपरीत है। सेकंड वाला देखते हैं, प्लस ये और ये। ठीक है, फिर थर्ड वाला देखते हैं, प्लस ये और ये। फोर्थ देखते हैं, प्लस प्लस ये और ये। कौन सा नहीं बनेगा, यही ऑप्शन होगा, क्योंकि इसमें क्या है, 3 तो ये घन बन ही रहे हैं ABC वाले, क्योंकि देखो स्टार,
हो गया, ये हो गया, और ये तीनों एक दूसरे के तो विपरीत होंगे नहीं, ठीक है। फिर बी वाला देखें, प्लस हो गया, ये हो गया त्रिभुज, और ये वर्ग हो गए, ये भी एक दूसरे के विपरीत नहीं होंगे। तो सी वाला देखें आप, प्लस हो गया, स्टार हो गया, और ये भी एक दूसरे विपरीत नहीं। लेकिन ये क्या है, डी वाला, ये एक दूसरे के, ये क्या है, डी वाला प्लस, और ये बंद वाला, और ये वर्ग। तो इसमें क्या है, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो ये तो तीनों डाइस बन सकते हैं, ये तीनों, लेकिन फोर्थ वाला अपना डाइस नहीं बनेगा। तो इसमें क्या होगा, क्वेश्चन सही कर लीजिए कि नहीं बनेगा, उसे चुनिए। तो ये फोर्थ वाला नहीं बनेगा, ठीक है। इसी प्रकार से हम देखते हैं 24 क्वेश्चन। दी गई प्रश्न आकृति को मोड़ने पर जो घन बनेगा उसे चुनिए। चलिए, अभी हमने आपको बताया कि फर्स्ट वाला थर्ड और सेकंड वाला फोर्थ, और जो बचा फिर वो एक दूसरे के विपरीत है। तो इसमें देखते हैं, कहाँ गया, इसमें क्या देखते हैं, ये ओ विपरीत एल होगा 1 और थर्ड पे है ना, के और एम, फिर जो बचा टी और यू, ये एक दूसरे के विपरीत हैं। तो इसमें कौन सा डाइस बनेगा, ये आप देखो। इसमें देखो पहले वाले में क्या दिया है, एल एम के। अब ये नहीं बन सकता है, पूछो क्यों, क्योंकि के और एम एक दूसरे के विपरीत है, तो साथ साथ कैसे आ सकते हैं। इसी प्रकार दूसरा वाला देखते हैं, के टी यू, ये भी नहीं बन सकता, क्योंकि टी और यू एक दूसरे के विपरीत हैं, तो कैसे साथ आ सकते हैं। फिर तीसरा वाला देखेंगे, सी ओ के एल, ओ के एल, ये भी नहीं बनेगा, क्योंकि ओ और एल एक दूसरे के विपरीत हैं। तो बचा हुआ टी के एल। इसमें देखो टी के एल, ये एक दूसरे के विपरीत नहीं है, तो ये साथ साथ आ सकते हैं। तो इसी प्रकार ये डी आपका राइट आंसर है। चलिए, यहाँ पर आपका डाइस ख़त्म होता है। आपको ये कैसा चैप्टर लगा, मेरे द्वारा पढ़ाया गया आपको कैसा लगा। अगर आपको थोड़ा सा भी अच्छा लगा हो तो आप प्लीज़ कमेंट में बताएं, जिससे मैं मोटिवेट होकर और आगे चैप्टर आपको पढ़ा सकें। आज ये मेरा पहला लेक्चर था रीजनिंग का, फर्स्ट चैप्टर डाइस जो कि पढ़ाया, ये मेरा फेवरेट चैप्टर है, और कई प्रकार से आपको आगे से पढ़ा सकूँगा, ऐसी मैं आशा करता हूँ। अगर आप लोग कमेंट में बताएं, प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो, मेरे द्वारा पढ़ाया गया चैप्टर अच्छा लगा हो, और आपको थोड़ा बहुत भी समझ में आया हो, थोड़ा बहुत कमी भी रह गई हो, तो आप प्लीज़ कमेंट में